Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudd Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.3, question number 4. Find the value of x if log x is equal to 0.0065. तो स्टूडेंट सामने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो नंबर 1 पर आएगा स्टूडेंट्स log x इज इक्वल टू 0.0065। तो स्टूडेंट्स ये log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स का लेंगे एंटी log। तो इधर स्टेटमेंट लिखी जाएगी टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स जब हम एंटी log लेंगे दोनों साइड पर तो हम लिखेंगे एंटी log इंटू log x इज इक्वल टू एंटी log 0.0065। अब स्टूडेंट्स एंटी log और log आपस में कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा x इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स जब भी एंटी log लेना है तो एंटी log हम हमेशा मंटीसे का लेते हैं। तो मंटीसे का एंटी log लेने के लिए पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो है 0.00। उसको हम देखेंगे स्टूडेंट्स एंटी log के कॉलम में 0.00 को 6 में और फिर 5 में डिफरेंस देखेंगे, उन दोनों को प्लस करके हम इधर लगाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके सामने log था, टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब हमने टेबल लेना है स्टूडेंट्स एंटी log का। तो वो अगर एक पेज आप फोल्ड करेंगे तो ये पेज आ गया स्टूडेंट्स एंटी log का, टेबल ऑफ एंटी log। अब स्टूडेंट्स सामने 0 को 6 में देखना था। ये आपके सामने मैं करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है कि 0.00 को 6 में देखना है। तो यहाँ पर भी आप देखें स्टूडेंट्स ये लिखा है 0.00। पहला कॉलम है 0 का, 1 2 3 4 5 और 6, और ये है स्टूडेंट्स 1014। और इसका डिफरेंस सामने देखना है 5 में। तो इसी के सामने ये जो आगे ये आपको टेबल नज़र आ रहा है ये डिफरेंस का टेबल है। तो 5 में हम डिफरेंस देखेंगे, ये 1 2 3 4 और 5, और डिफरेंस है 1 का। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 15। इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स x के सामने 10 15। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद स्टूडेंट सामने लगानी है रेफरेंस पोजीशन, और आप करेक्टरिस्टिक देखना है। करेक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि हमारा पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से कितने डिजिट लेफ्ट या राइट को जाना है। तो करेक्टरिस्टिक 0 है तो इधर ही स्टूडेंट्स हम पॉइंट लगा देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.015। ये फर्स्ट पार्ट था। अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा इसका सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स, उसका नंबर भी हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट और नंबर है स्टूडेंट्स log x इज इक्वल टू 1.192। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले कर रहे थे कि मैं लिखूँगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटी log इंटू log x इज इक्वल टू एंटी log 1.192। ये एंटी log और log एक दूसरे के एंटी हैं तो कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा x। अब स्टूडेंट सामने इसका लेना है एंटी log, और एंटी log हमेशा मंटीसे का लिया जाता है। और मंटीसा अगर आप गौर से देखेंगे तो मंटीसा है इसका स्टूडेंट्स 0.192। तो हम 0.19 को 2 में देखेंगे कि एंटी log के टेबल में कि क्या नंबर आता है। तो ये स्टूडेंट्स एंटी log का टेबल है और हमने देखना है 0.19 को 2 में। ये स्टूडेंट्स 0.19 है और पहला कॉलम है 0 का, आगे ये 1 और ये 2, और ये आएगा 1556। तो इधर हम लिखेंगे 1556। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। आप देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक +1 है। तो हम अपना पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड को मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15.56। ये सेकंड पार्ट था। अब स्टूडेंट सामने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, और जो थर्ड पार्ट गिवन है
वो है स्टूडेंट्स log x इज इक्वल टू -3.434। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये मंटीसा हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ऑलरेडी उसने कहा है कि ये नेगेटिव है। अब मंटीसे को पॉजिटिव करने के लिए हम इस राइट साइड में जो भी नंबर हम ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। चूँकि ये -3 है तो मैं इसमें -4 और +4 ऐड करूँगा। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स -4 +4। अगर एक ही नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू जो है नंबर की वो चेंज नहीं होती, -3.434। तो अब स्टूडेंट्स ये -4 हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा और 4 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा मंटीसा बनेगा 4 - 3.4343। 4 में से हमने माइनस करना था स्टूडेंट्स 3.434। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 566। तो इधर हम लिखेंगे 0.566, यानी कि 4 में से जब हमने इसको माइनस किया तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0.566। अब स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस है और मंटीसा प्लस है, और हम इसका एंटी लॉग लेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पर लॉग चलता आ रहा है। तो अब इसके नीचे मैं लिखूँगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 - 0.566। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा एक्स। अब स्टूडेंट्स हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.56 को 6 में देखना है, डिफरेंस इसमें कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग के टेबल में 0.56 हमारे पास है। स्टूडेंट्स आपके सामने ये लॉग बुक रखने लगा हूँ 0.56। ये 0.56 है, इसको हमने 6 के कॉलम में देखना है। तो ये है जी 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आएगा 3681, 3681। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है इस चीज़ को कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो -4 है, तो हमने अपने पॉइंट को इस रेफरेंस पोजीशन से 4 डिजिट लेफ़्ट साइड पर मूव करना है। एक डिजिट तो हमारे पास है, हम 3 0 लगाएंगे और इधर स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.0003681 और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0। इस चीज़ को फिर बताने लगा हूँ कि ये नंबर हमारे पास माइनस था, इसको मंटीसे को प्लस करने के लिए हम इस नंबर में 4 माइनस और 4 प्लस करेंगे। जो 4 प्लस किया उसमें से इस नंबर को माइनस करेंगे और ये जो माइनस का 4 बनेगा इसके हेड पर हम माइनस लगा देंगे और ये हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। 4 में से इस नंबर को माइनस किया तो ये मंटीसा आ गया। अब हम एंटी लॉग लेंगे और मंटीसा जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा 0.566 और एंटी लॉग के टेबल में 0.56 को 6 में देकर हमने नंबर लगाया। करेक्टरिस्टिक है हमारा -4, तो रेफरेंस पोजीशन से हमने 4 डिजिट लेफ़्ट साइड को मूव करना है पॉइंट को, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है log x इज इक्वल टू -1.5726। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मंटीसे को हम इसमें 2 ऐड करेंगे और 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स -2 + 2, ये हमने खुद से ऐड किया। आगे मैं लिखूंगा -1.5726। अब ये जो -2 है इसके हेड पर हम माइनस लगा लेंगे, ये करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। और 2 में से स्टूडेंट्स हमने माइनस करना है 2 - 1.5726। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले हम लिख लेंगे 4274। अब स्टूडेंट्स हमने लेना है एंटी लॉग, क्योंकि इधर log x आ रहा है। तो इधर मैं लिखूँगा
एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटीलॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग 2 माइनस 0.4274। एंटीलॉग और लॉग कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा एक्स। अब स्टूडेंट्स हमने एंटीलॉग लेना है 0.42 को हम 7 में देखेंगे और फिर 4 में डिफरेंस देखेंगे। तो आपके सामने मैं देखने लगा हूँ 0.42 को 7 में। ये स्टूडेंट्स 0.42 है, 0.42 इसको हमने 7 में देखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स 2667, 2667। और अब हमने इसका डिफरेंस देखना है, 0.42 का डिफरेंस देखना है हमने 4 में। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 2 डिफरेंस आ रहा है। इसमें हम 2 को करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2669। तो अब हम स्टूडेंट्स इधर लिख लेंगे 2669, 2669 हमने मल्टीसी का एंटीलॉग लिया। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। करेक्टरिस्टिक हमारा -2 है, तो रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कोई डिजिट ना हो तो हम 0 लगा लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.02669। ये था स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स log x इज इक्वल टू 4.3561। और अब हमारा करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और सारा नंबर ही पॉजिटिव है। अब हमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इधर लिखूँगा टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटीलॉग, एंटीलॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 4.3561। तो लॉग और एंटीलॉग कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब एंटीलॉग टेबल में हमने 0.35 को 6 में देखना है और फिर 1 में डिफरेंस देखना है। तो 0.35 को स्टूडेंट्स हम देखेंगे 6 में। ये 0.35 है, इसको हमने 6 में देखना है। 1 2 3 4 5 और 6 ये आएगा स्टूडेंट्स। ये पहला कॉलम है 0 का, ये 1 2 3 4 5 और 6 2270। तो मैं इधर लिखूँगा 2270। हमने 0.35 को 6 में देखा। अब 0.35 का 1 में डिफरेंस देखना है, तो 0.35 का ये स्टूडेंट्स 0.35 है, इसका 1 में डिफरेंस है स्टूडेंट्स 1, तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2271। तो इधर मैं लिखूँगा 2271। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, करेक्टरिस्टिक है हमारा 4, तो हम अपने पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से 4 डिजिट राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। 1 2 3 और 4th डिजिट के लिए हम 0 लगाएंगे तो पॉइंट हमारा आ जाएगा इस जगह पर, तो इसका आंसर आएगा 22710। ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। अब इसका लास्ट पार्ट है जिसका हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसका नंबर है स्टूडेंट्स के 6 पार्ट log x इज इक्वल टू -2.0184। अब स्टूडेंट्स ये चूँकि नंबर माइनस है तो हम इसमें 3 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो मैं लिखूँगा -3 + 3 माइनस ये वाला नंबर 2.0184। तो ये जो 3 -3 है इसके 3 के हेड पर माइनस लगाएंगे। आगे मैं लगाऊंगा पॉइंट और 3 में से हम इस नंबर को करेंगे माइनस, तो 3 माइनस 2.0184। जब हमने इसको माइनस किया तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0.9816। अब हम लेंगे इसका एंटीलॉग, तो मैं इधर लिखूँगा टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स, ये वाला जो है इज इक्वल टू एंटी लॉग 3 माइनस 0.9816। लॉग और एंटी लॉग होंगे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.98 को 1 में देखना है और फिर 6 में उसका डिफरेंस देखना है एंटी लॉग के टेबल में। तो ये स्टूडेंट्स हम एंटी लॉग के टेबल में 0.98 को 1 में देखेंगे। तो आपके सामने मैं टेबल लेकर आने लगा हूँ। ये है स्टूडेंट्स 0.98, ये पहला कॉलम 0 का और आगे ये 1 है 9572। तो मैं इधर लिखूँगा 9572 और 6 में हमने इसका डिफरेंस देखना है। तो 0.98 के सामने ये 0.98 है, इसके सामने स्टूडेंट्स 6 में हमने इसका डिफरेंस देखना है। यह है 0.98, ये डिफरेंस में ये 1 2 3 4 5 और 6 13 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें 13 करेंगे ऐड। तो जब हम इसमें 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5895। तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स 9585। ये मैंने इक्वल के आगे थोड़ा इसलिए करके लिखा कि हमारा करैक्टरिस्टिक माइनस है, तो हमने लेफ़्ट साइड को मूव करना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, करैक्टरिस्टिक है -3, तो रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट हम लेफ़्ट को मूव करेंगे। 1 डिजिट तो है, दूसरे डिजिट के लिए भी 0 फिर 0, ये 3 डिजिट हो गए तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.009585 और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो इधर हम लगा लेंगे 0। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।